अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वाणी मिश्रा। वो वाला वीडियो देखा नहीं? कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, CCTV फुटेज और एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर यहाँ आपको सब मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। तो चलिए वो वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में दिन दहाड़े सिटी थाने के ठीक सामने ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। और सोचिए, फायरिंग करने वाले थाने के सामने से बाइक पर आए और गोलियां बरसाकर आराम से निकल भी गए। वीडियो देखिए। गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे की बात है। ब्लैक कलर की एक स्कॉर्पियो सिटी थाने के सामने से गुजर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाश आए और गाड़ी के आगे अपनी बाइक अड़ाकर उसे रुकवा लिया और फिर शुरू हो गई अंधाधुंध फायरिंग। बताया जा रहा है कि करीब 30 राउंड गोलियां चलाई गई। स्कॉर्पियो के शीशे चकनाचूर हो गए। गाड़ी के अंदर बैठे 7 लोग लहूलुहान हो गए। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमला करके तीनों बदमाश भरे बाजार में हाथ में रिवॉल्वर लहराते हुए गालियां देते हुए फरार हुए। इस पूरी वारदात के 2 वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में स्कॉर्पियो के अंदर खून से लथपथ युवक दिख रहे हैं और लोग उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में हमलावर बाजार में रिवॉल्वर हाथ में लेकर भागते हुए नजर आ रहा है। घायल हुए सभी 7 लोगों को पहले दादरी के सिविल अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने के कारण सभी को रोहतक के PGI रेफर कर दिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी लोग कोर्ट से पेशी भुगत कर लौट रहे थे और इन 7 पर मिलाकर 43 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस इसे गैंगवॉर बता रही है। फिलहाल DSP धीरज कुमार ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील कर दिया है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और नाकेबंदी करके हमलावरों की तलाश की जा रही है। आज रिश्ते कहां से कहां पहुंच गए हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुंबई के एक बड़े कपड़ा व्यापारी शिवचरण गुप्ता जी की कहानी सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं 74 साल के शिवचरण जी पिछले 3 साल से सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। 2 साल पहले उनकी पत्नी का भी यही निधन हुआ था। मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई। आश्रम ने जब उनकी 3 बेटियों को फोन किया तो तीनों ने आने से मना कर दिया। बोली दूरी है, नहीं आ सकती। उल्टा 5100 रुपए ऑनलाइन भेज दिए और कहा फोन पर ही अंतिम संस्कार दिखा दीजिए। जब मुखाग्नि दी जा रही थी तो बेटी ने वीडियो कॉल पर पूछा और कितना टाइम लगेगा। काम खत्म होने पर बोली वीडियो भेज देना। सोचिए, जिस पिता ने बेटियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर टीचर बनाया, उन्हें आखिरी बार कंधा देने भी कोई नहीं आया। लेकिन शिवचरण जीते जी अपनी आंखें दान कर गए। उनकी आंखों से आज 2 लोगों को रोशनी मिलेगी। आश्रम और समाज सेवियों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया और अब अस्थियां भी गंगा में विसर्जित करेंगे।
सोचिए ना, आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। औलादें अपने जन्मदाता के प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हैं? जो माँ बाप बच्चों को पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उन्हें अंतिम विदाई देने भी कोई नहीं आए तो पूरे समाज के माथे पर ये एक बिल्कुल कलंक जैसा है। आश्रम संचालकों ने ऐसी कलयुगी औलादों को उनके भेजे पैसे वापस करके उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ भी मारा है, जिसका असर उन तीनों बेटियों पर जीवन भर रहेगा और वो ये सोचने को मजबूर हो जाएंगी कि उन्होंने संतान धर्म का पालन ना करके कितना बड़ा अपराध किया है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार की भारी बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए स्वीकृत किए जाते हैं और उसके बावजूद बरसात के मौसम में लोगों को भारी परेशानी से जूझना पड़ता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो पहले आप उत्तरी दिल्ली के जगतपुर से आए ये वीडियो को देखिए। जानकारी के मुताबिक स्कूल से घर लौट रहे 3 छोटे बच्चे गली में भरे बारिश के पानी में से गुजर रहे थे। सामने ही एक खुला नाला था और पानी इतना भरा था कि नाला दिखाई ही नहीं दिया। अचानक तीनों बच्चे उफनते नाले में जा गिरे। पल भर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोग तुरंत दौड़े और बिना देर किए तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फायर विभाग का कहना है कि बच्चे पैदल जा रहे थे और पानी की वजह से उन्हें नाला नजर नहीं आया। सोचिए, अगर समय पर लोग नहीं पहुंचते तो क्या होता? बारिश आई, पानी भरा और खुले नाले जानलेवा बन गए और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये सोचने वाली बात है। अब इधर गुजरात के मोरबी में एक ऐसा कुआं मिला है जिसका पानी देखकर गांव वालों की रूह कांप गई है। दिन रात बिना हवा के, बिना बारिश के भी इस कुएं का पानी लहरों की तरह खुद ब खुद हिल रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आसपास के सारे कुएं बिल्कुल शांत हैं। मोरबी जिले के विपरेदा गांव में हाल ही में खोदा गया एक 18 फीट चौड़ा कुआं है और इस कुएं का पानी पिछले कई दिनों से लहरों की तरह लगातार ऊपर नीचे हिल रहा है। सबसे अजीब बात यह है कि आसपास के दूसरे सभी कुओं का पानी बिल्कुल शांत है। गांव वाले पहले तो डर गए, फिर लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और देखते ही देखते एक वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रहा है। अब जिला कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसके पीछे जियोलॉजिकल प्रेशर या हल्का भूकंपीय झटका वजह हो सकती है, क्योंकि गुजरात भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाका माना जाता है और 2001 का भुज भूकंप सबको याद है। भूजल विभाग और जियोलॉजिस्ट अब कुएं की गहराई, पानी के केमिकल और आसपास की जमीन की जांच कर रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है कि आखिर इस एक कुएं में ऐसा क्या हो रहा है। क्या ये भूकंप का इशारा है या जमीन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है? अब इधर इलाज कराने गए थे लेकिन अस्पताल ही जानलेवा बन गया। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ एक महिला के ऊपर अस्पताल की छत भरभरा कर गिर गई। कहाँ का मामला है, पहले आप वीडियो देखिए, फिर आपको कहानी बताते हैं। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के चूरू जिले के
सुजानगढ़ स्थित राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु अस्पताल की। और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्य गेट पर अचानक छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया और उसकी चपेट में एक महिला आ गई। महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और आनन फानन में उसे बगड़िया उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। असल में ये जनाना अस्पताल पुराने ट्रॉमा सेंटर की जर्जर बिल्डिंग में चल रहा है और पहले भी इसकी शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हादसे के बाद मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल चुकी है। लोग कह रहे हैं कि शुक्र है कि भीड़ कम थी, वरना बड़ा हादसा हो जाता। अब सवाल ये है कि क्या सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस जर्जर बिल्डिंग पर कुछ करेगा या फिर अगला हादसा होने का इंतजार करेगा। अस्पताल इंचार्ज का कहना है कि ऐसे पहले भी लिखा था कि जल्दी सुधार होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब देखना होगा कि फाइनल इसमें सुधार कब तक होता है। आपने फिल्मों में कई बार पुलिस को किसी कार का पीछा करते हुए तो जरूर देखा होगा, मगर इस बार फिल्मी स्टाइल में ही लखीमपुर खीरी की पुलिस थार का पीछा करते हुए दिख रही है। करीब 6 किलोमीटर तक बाइक से पीछा किया गया। एक बार को तो लगा कि बस हाथ लग ही गया, मगर पुलिस को चकमा देकर ड्राइवर फुर्र हो गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़कों पर एक बार फिर तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला। आरोप है कि शहर में 5 लोगों को टक्कर मारने के बाद थार चालक गाड़ी लेकर फरार होने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस के जवान बाइक से थार के पीछे लग गए। करीब 6 किलोमीटर तक पुलिस और थार के बीच पीछा चलता रहा, लेकिन आखिरकार थार सवार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के महेवागंज इलाके की बताई जा रही है। पुलिसकर्मी अपनी बाइक आगे लगाकर थार को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन चालक गाड़ी नहीं रोकता और आगे निकल जाता है। वीडियो में पुलिसकर्मियों की आवाज भी सुनाई देती है। वे रास्ते में मौजूद लोगों को बताते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये कार लोगों को टक्कर मारकर भाग रही है और इसे पकड़ना है। बताया जा रहा है कि थार महेवागंज से होते हुए पलिया की तरफ निकल गई और पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस फरार थार चालक की तलाश कर रही है। ये एक्सीडेंट करके भाग रहा है। क्या हो गया? एक्सीडेंट करके भाग रहा है। किसका भागा? पता नहीं, किसी को मर्डर कर दिया उधर। हाँ। अब जिस भोजन को इंसान अपने अच्छे स्वास्थ्य और स्वाद के लिए खा रहा हो, पर थोड़ी सी लापरवाही से वही भोजन उसकी जान पर आफत बन जाए तो सबको आश्चर्य होना लाजमी है। केरल कोच्चि में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां अंडा चावल खाते हुए एक इंसान की जान मुसीबत में पड़ गई। कोच्चि के एमजी रोड पर एक रेस्टोरेंट में कोल्लम के रहने वाले अनीश अपने दोस्त मनीष के साथ अंडा चावल खा रहे थे। पहला ही निवाला लिया और अंडे का टुकड़ा सीधा गले में फंस गया।
सांस रुकने लगी। अनिश तड़पने लगे। दोस्त मनीष ने तुरंत समझदारी दिखाई। उन्होंने पीछे से पकड़कर पेट पर ऊपर की तरफ जोर जोर से दबाव बनाया, जिसे हम एब्डोमिनल थ्रस्ट कहते हैं। रेस्टोरेंट स्टाफ भी दौड़कर आया। थोड़ी ही देर में वो टुकड़ा बाहर निकला और अनिश की जान बच गई। शुक्र है कि अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आई। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल है। डॉक्टर कहते हैं कि गले में खाना फंस जाए तो घबराए नहीं। नाभि के ऊपर पेट को जे आकार में 5 बार दबाएं और बच्चों के लिए पीठ पर थपथपाना बेहद जरूरी है। एक छोटी सी जानकारी आपको बचा सकती है, इसीलिए खाते समय बेहद सावधानी बरतना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि हर बड़े आविष्कार के और उस आविष्कार की क्रांति के पीछे किसी व्यक्ति के जुनून का हाथ होता है। ऐसा ही एक जुनून ने जो कर दिया है, वो शायद आने वाले समय में देश में लोगों के जीवन को सुगम और सरल बना दे। कल्पना करिए कि अब शहर के ट्रैफिक में बिना फंसे चंद पलों में आप ऑफिस पहुंच सकते हैं। ये सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। हम ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आइए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवा नवाचारक रवि टमटा ने दावा किया है कि उनके स्टार्टअप हैपीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड ने भारत को पहला पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल हैपीडा स्काईनेक्स प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण कर उड़ान भर ली है। रवि का कहना है कि ये उनकी सालों की मेहनत, प्रयोग और संघर्ष का नतीजा है। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।